नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जिस फ्रेम में आप मेरे साथ जिस शख्स को देख रहे हैं वो गाती बहुत अच्छा है। उनकी सुरीली आवाज़ हमेशा मदहोश करती है। इंटरव्यू शुरू करूंगा लेकिन उससे पहले म्यूज़िक के लिए कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, संगीत एक ऐसी भाषा है जो दिल से निकलती है और दिल तक पहुँचती है। और जो शख्स मेरे साथ मौजूद है वो दिल से गाती है और दिल तक ही पहुँचती है। निशि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। मैम, क्योंकि बीच में गाने का बहुत शौक था आपको, बीच में वो चीज़ें रुक गई थी, लेकिन फिर दोबारा आपने अपने सिंगिंग करियर को चुना और अब आप बेहतरीन अ, माँ सरस्वती विराज रही हैं और आप इतना बेहतरीन गा रही हैं। सबसे टफ जॉब सिंगर के लिए क्या होता है? देखिए सौरभ, मेरा मानना है कि अगर आप कुछ चीज़ ठान लें जी। और उसके प्रति डेडिकेटेड जी। रहें तो मेरे ख्याल से टफ कुछ भी नहीं रहता जी। है। हाँ, हालांकि चैलेंजेस तो सभी की लाइफ में आते हैं। जी। सर्कमस्टेंसेस कुछ होते हैं कि जो आपको कभी बढ़ने नहीं देते, कुछ ऐसे हालात कभी कभी हो जाते हैं। और एक जो हमारे जो भारतीय सोसाइटी है उसमें क्या होता है कि एक लेडी जब शादी के बाद उसकी जो पूरी जिम्मेदारियां होती हैं उनके परिवार के प्रति हो जाती हैं। तो उसी तरह से जब मेरी शादी हुई तो मेरा पूरा फोकस अपनी फैमिली की तरफ था और मैंने पूरा टाइम अपनी फैमिली को दिया। और कुछ साल बाद मुझे लगने लगा कि जो मेरे अंदर की जो गायिका थी वो बाहर आने के लिए तड़फड़ा रही थी। तो उसी तरह से फिर बस उसके बाद मैंने अपनी सिंगिंग को रिवाइव किया और इस तरह से दोबारा जर्नी की शुरुआत हुई। अच्छा, मैंने आई वॉज गोइंग थ्रू दी और सोशल मीडिया ऑल्सो। जो आपका नया गाना है मैम, वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और आम से लेकर ख़ास तक, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो उस पर रील्स बना रहे हैं। जब आपको लगता है कि आपने एक गाना गाया है वो लोगों तक पहुंच रहा है, वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है आपके लिए। बिल्कुल। तो कैसा लगता है जब सेलिब्रिटीज़, देखिए आम लोग तो देखिए सुनते हैं, जब सेलिब्रिटीज़ आपके गाने को एंजॉय करते हैं और जाने माने चेहरे आपके गाने पे परफॉर्मेंस करते हैं, आपको दिखते हैं, तो वो कौन सी खुशी देता है आपको? सौरभ, बहुत इनकरेजिंग होता है एक सिंगर के लिए, क्योंकि एक जो सॉन्ग होता है उसके बच्चे की तरह होता है। उसको आप नर्चर करते हैं, मेहनत करते हैं इसके पीछे, और जब वो सक्सेस मिलती है, उस सक्सेसफुल होता है, लोग उसे सुनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत खुशी होती है और आपको आगे जाने के लिए प्रेरित करता है वो चीज़। अच्छा, कौन से गाने आपको ज़्यादा पसंद है? देखिए, गाने के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, सूफ़ी गाने हैं, आजकल तो कव्वालीज़ बहुत देखिए ट्रेंड में हैं। आप कौन सा गाना पसंद करते हैं, या आपको लगता है कि यस, जो निशी हैं वो अपना सबसे बेस्ट इसमें देंगी? हालांकि आप सब में बेस्ट देती हैं, लेकिन एक जॉनर होता है जो आपका अपना पसंदीदा होता है। मैंने अभी तक जितने भी गाने गाए हैं टी सीरीज़ पे मेरे जो रिलीज़ हुए हैं वो अलग अलग जॉनर्स के हैं। और मेरा मेरा जो जॉनर है वो रोमांटिक सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद हैं। और वैसे तो हर गाना हर अपने आप में एक पूर्णता लिए होता है, खूबसूरती लिए होता है, बट मेरा फेवरेट जॉनर रोमांटिक नंबर्स है। अच्छा, आपका तीसरा गाना है मेरा दिल है सोनी कुड़ी, और ये ये सोनिया मन फोर्थ फोर्थ गाना सॉन्ग है। जी। क्या, क्योंकि देखिए आप सबसे बड़ा कंपटीशन खुद होते हो। हम कंपटीशन में जब खड़े होते हैं तो हम किसी को कॉम्पिटिटर नहीं बनाते, लेकिन हम खुद एक अपने आप में सबसे बड़े कंपटीशन होते हैं हर लेवल पे, हर गाने पे। आपको क्या लगा कि निशी अपनी कौन से सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर किस बात से हो रही हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर खुद ही होता है इंसान। तो मैं जब भी रिकॉर्ड करके आती हूँ मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होती उससे, मुझे कुछ ना कुछ कमियाँ उसमें नज़र आती हैं। और एक सिंगर को सेटिस्फाई होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब आपको लगेगा उसकी कोई लिमिट नहीं है। जो संगीत है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो एक सागर की तरह है कि जितना आप उसको एब्जॉर्व करेंगे उतना ही कम है। तो इसी तरह से जब मैं कोई गाना रिकॉर्ड करके आती हूँ तो मुझे वो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप हर गाने में अपने आप को आपका बेहतरीन होता है, पहले से ज़्यादा बेस्ट आप देती हैं। तो यही है कारण है कि मैं कभी सेटिस्फाई नहीं होती, उसमें और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, सबसे ज़रूरी है चलते रहना। जब आप चलते हो ना, कारवां अपने आप जुड़ता रहता है, और वो गानों का कारवां ही है जो आपसे धीरे धीरे जुड़ रहा है। अच्छा, क्योंकि देखिए हम फोक म्यूज़िक अभी कम हो गया है बहुत, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स आ गए, रैप आ गया है, बॉलीवुड मसाला सॉन्ग्स आ गए हैं। आपको लगता है कि क्योंकि आप अब बेहतरीन गा रहे हैं, आपके बहुत सारे गाने अब मार्केट में हैं,
आपको लगता है कि निशी कुछ कोलैबोरेशंस के लिए भी अभी रेडी हैं? फोक सिंगर्स हैं, इतने सारे हमारे फॉर्म्स हैं फोक आर्टिस्ट के साथ, क्योंकि हम अभी देख नहीं पा रहे हैं। अब हम उनको शादियों में देख पाते हैं, या अभी क्लब्स हैं हम उनको देख पा रहे हैं कवालीस होते हुए। तो क्या निशी के लिए आगे कोई कोलैबोरेशंस के लिए वो सोच रही हैं, ताकि अपनी मिट्टी की खुशबू भी उन गानों में हमें दिखाई देगी? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो मैं आपको खुद ही थोड़ी देर में बताने वाली थी ये जी, बात जी। कि मेरा जो अगला गाना है वो फोक सॉन्ग है, ओह वाह! और लवली कैची नंबर। तो अभी आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी कि हमें अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, और फोक जो है हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसी का एक अभिन्न रूप है। तो हर हमारे इतनी रिच संस्कृति है भारतीय बिल्कुल। संस्कृति की, हर क्षेत्र का एक अलग फोक है, एंड वी आर रियली लकी टू हैव सच कल्चरल हेरिटेज। तो अभी मेरा जो आज आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं मैं फोक पे फोकस कर रही हूँ। और एक बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूँ कि फोक अभी कम हो रहा है, क्योंकि मालिनी अवस्थी जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, तो इसके जीते जाते उदाहरण हैं। हालांकि आप कह सकते हैं कि उसके श्रोता जो है थोड़े कम हो रहे हैं, बट फोक अपने आप में एक एवरग्रीन चीज़ है, वो उसका महत्व कभी कम नहीं होगा। और अभी मेरे जो गाने आने वाले हैं आप फोक में सुनेंगे। तो कोलैबोरेशंस भी मैम कुछ आर्टिस्ट के साथ आप कर रहे हैं, और ताकि एक लार्जर देन इमेज होता है ना, हम बोलते हैं, वो चीज़ हमें स्क्रीन पे दिखेगी। कोशिश जारी है सौरभ, देखते हैं कहाँ तक ऊपर वाली की मेहर होगी, तो अच्छे अच्छे आपको और भी बड़े प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। बट अभी मेरे फ़िलहाल कोशिश है कि मैं इसको फोक को और थोड़ा सा और आगे तक लेके जाऊं। अब मेरे जो आने वाले जो सॉन्ग्स हैं वो फोक पे फोकस रहेंगे। मैम देखिए, अभी हमारी खूबसूरती हिंदुस्तान की बहुत जगहों पे दिखती है, कश्मीर भी उसमें से एक चीज़ है, एक जगह है जहाँ पे जन्नत कहा जाता है हिंदुस्तान की, और मोदी जी की वजह से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें में बदलाव आया है। क्या हमें अलग अलग रिच जो खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की, वो गानों में भी आपको आपके गानों में आगे दिखाई देगी? जो आपके शूट्स हैं वो कौन कौन सी जगहों पे अभी होने वाले हैं, ताकि हम आपकी मधुर आवाज़ के साथ वो हिंदुस्तान की खूबसूरती को भी आपके गानों में देख सकें? अभी तक मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन ये आपने अच्छा आइडिया दे दिया कि मैं उसको अगले गाने को कश्मीर में शूट करूं। वैसे सिंगर का ये डिसीज़न तो नहीं होता है, प्रोडक्शन टीम का होता है, बट मेरी कोशिश रहेगी कि अलग अलग लोकेशन, सुंदर लोकेशंस पे शूट हो गाना। मेरा पहला गाना अगर आप देखें मेरा दिल, तो वो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे शूट हुआ है, उत्तराखंड की लोकेशंस पे शूट हुआ है। कुछ लोगों ने उसको स्विट्ज़रलैंड समझा कि ये बहुत अच्छा शूट हुआ है, तो तब मैंने कहा कि हमारा जो देश है वो इतना खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, आप चाहे उसको जोग्राफिकली देखें या कल्चरली देखें, इतना डाइवर्स है कि अपने आप में वो किसी की मतलब उसको कम आंकना नहीं चाहिए, और कोई किसी देश से कंपैरिजन नहीं है उस देश हमारे देश का। बिल्कुल मैम, देखिए अभी ना हमने बहुत सारे सोशल मीडिया सिंगर्स भी देखे हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, लेकिन आप देखते होंगे, स्क्रॉल करते होंगे तो बहुत सारी रील्स ऐसी आती है, आपको लगता होगा कितना अच्छा गा रहा है, या कितना अच्छा, कितनी कम उम्र में इतना। आपको लगता है कि एक सिंगर, क्योंकि आप अभी हैं, ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट भी किया जाए जिनको शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, निशी उस प्लेटफॉर्म का एक कारण बन सकती है, एक उम्मीद की किरण दे सकती हैं कि जो अच्छा गा रहे हैं वो अपनी वीडियोस भेजिए या अच्छे लिखावट भी भेजिए, वो कोलैबोरेट उनके साथ भी कर पाएंगी। अभी बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमेशा हमें टैलेंट्स को, जो हमारे देश में बहुत ही टैलेंट की कमी नहीं है, और ये आप दुर्भाग्य कहिए कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा खुद का एक ट्रस्ट है नाथ फाउंडेशन नाम से। तो हम मुख्य उद्देश्य उसका भारतीय कला संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण है। तो हम लोग ऐसे प्रतिभाओं को भी प्लेटफॉर्म देते हैं जो आगे नहीं आ पा रही हैं। और अभी जो मेरा गाना रिलीज़ हुआ है उसमें भी मैंने कोशिश की, रील्स के जरिए ही सही, तो मैंने काफ़ी लोगों को बोला कि आपके जो रील्स हैं वो टी सीरीज़ पे उसको दिखाया भी गया, क्योंकि कई चीज़ों में जैसे कुछ डांसर्स होते हैं, कुछ सिंगर्स होते हैं, अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, वो लोगों तक पहुँचे। तो काफ़ी लोगों ने इस पे रील्स भी बनाई और वो लोगों तक पहुँचा, आम जनता तक। निशी मैम, अभी शायद मुझे पता नहीं है कि आपने नोटिस किया, देखिए जब आप गाना गाते हैं 2.5-3 मिनट का गाना होता है, लेकिन आप जब रील्स देखती हैं 30 सेकेंड्स, आपको लगता है कि पूरे गाने की जो खूबसूरती है कई बार वो 30 सेकंड में सिमट जाती है,
और वो गाना जो आपने इतनी खूबसूरती से बनाया है, जिसमें इतनी मेहनत लगी है, वो कहीं ना कहीं लैप्स हो जाता है वो 30 सेकंड्स में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा है कि आपको एक टैग लाइन कोई अप्रोच करती है, अपील करती है और आप उतनी ही सुनते हैं। ये यही कारण है कि हमारा इंस्टाग्राम पे आजकल रील्स का ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है और ऐसे बहुत कम होने लगा है कि आप पूरा गाना सुनते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए और जो गायक होता है वो बहुत, एक गाने के पीछे उसकी बहुत मेहनत होती है। तो सभी लिसनर्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि गाने के पीछे एक सिंगर की बहुत मेहनत होती है। आप ट्रेंड्स पे ना जा कर के उसका पूरा गाना सुनिए और उसकी प्रतिभा को सराहिए। देखिए, निशी जी से उनका नया गाने की 2 लाइन भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि नाट फाउंडेशन की आपने बात करी है, मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन काम है। ये सौभाग्य होता है कि ऊपर वाला बख्शता है कि आप इस तरीके की मदद कर पाए किसी के लिए। आप एक पपेट होते हैं, ऊपर वाला सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन आपको लगता है कि नाट फाउंडेशंस में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ भी होंगी जिसको आप अपने गानों के ज़रिए भी दिखा सकते हैं। कोई ऐसी कहानी आपको टचिंग लगी जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, अभी करेंगे? क्योंकि गाने भी आजकल एक माध्यम है किसी स्टोरी टेलिंग के लिए। तो कोई ऐसी कहानी निकल के आई नाट फाउंडेशन में किसी जो टचिंग बहुत हो और आप चाहते हो उस पर कहानी या आपका वो एक सॉन्ग बने? जी, एक सिंगर शायद आपने नाम सुना, विनोद सहगल जी थे। जी। वो बहुत ही टैलेंटेड सिंगर रहे हैं और माचिस के, अगर आपने गाने सुने, उन्होंने माचिस फिल्म में गाए हैं। तो उनकी कहानी मुझे हमेशा प्रेरित करती है और इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने ही मुझे दोबारा से अपनी सिंगिंग को रिवाइव करने की कोशिश की। बट समय के साथ साथ वो कहीं उनका मतलब लुप्त हो गए वो, और अब वो मेन पर्दे पे नहीं हैं। तो मुझे उनकी जो कहानी है उसको तो अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, लेकिन वो काफ़ी प्रेरित करती है और टचिंग है बहुत। तो मैं चाहती हूँ उस कहानी को मैं दोबारा लेकर आऊँ और मैंने उनको एक इनफैक्ट मौका भी 2 बार दिया है और नाथ फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने परफॉर्म किया है 2 बार। मैम, अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्योंकि निशी हैज़ एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक, अगर आप बॉलीवुड गा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि देखिए, जब आप किसी एक्टर को देखते हैं ना, तो लगता है कि जैसे सोनू निगम आवाज़ हुए शाहरुख खान की, निशी की आवाज़ सबसे ज़्यादा किसको सूट करेगी? क्योंकि यू बीन सीइंग ऑल ऑफ दिस स्टार किड्स नाउ, या आपको कोई ऐसा स्टार लगता है कि आपकी आवाज़ जो है सबसे ज़्यादा सूट करेगी, या बन सकती है आवाज़ निशी की उस स्टार के लिए? ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद दीपिका। तो कोई प्रोजेक्ट्स हैं दीपिका बॉलीवुड में? क्योंकि मेरी खुद की बहुत फेवरेट हैं और बहुत ही प्रतिभावान अभिनेत्री हैं वो। तो शायद इस वजह से मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ उनको सूट करेगी। मैम, कोई ऐसा अभी बॉलीवुड प्रोजेक्ट मिला है किसी फिल्म के अंदर, क्योंकि आप अभी सोलो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो हाथ लगा है जिसके बारे में भी चर्चाएं हो रही हैं? अगर आप वो स्पेशल सरप्राइज अपने लिए हमारे लिए खोल पाएँ? अभी तो टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी तो पाइपलाइन में है कुछ चीज़ें, बट होपफुली वो पूरी होंगी तो आपको पता ही चल ही जाएगा। अच्छा, आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड किससे होते हैं? मुझे लगता है कि लता जी और आशा जी को तो आप सुनते ही हैं। सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड किससे होती हैं? बिकॉज म्यूज़िक आपके रगों में बसा होता है। मुझे लगता है कि जब आप म्यूज़िक की दुनिया में कदम रखते हैं तो आपके अंदर खून कम और म्यूज़िक ज़्यादा होता है। तो आप किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, जो आपको गूज बम्प्स देते हैं जिनके गाने सुन के? अगर मैं नई गायिका में बात करूं तो श्रेया घोषाल मुझे बहुत पसंद हैं। और जब आप जो फोक की जब बात करते हैं तो मुझे मालिनी अवस्थी जी बहुत अच्छी लगती हैं और वो उनकी जर्नी भी मुझे बहुत ही इंस्पायर करती है, क्योंकि मेरी तरह से वो एक हाउसवाइफ रही और जिस तरह से उन्होंने मेहनत करके वो काम तक पहुंची, वो अपने आप में एक बहुत प्रेरणादायक है। अच्छा, क्योंकि हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है और आप खुद इस पे आपने ट्राई किया था, यूपीएससी की तैयारी की थी, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, देखिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं तो भी पढ़ाई कीजिए, एक अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं तो भी पढ़ाई कीजिए, एक अच्छे इंसान तो आप अगर बनना ही चाहते तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। तो क्या वजह रही मैम, क्योंकि इन सब चीज़ों से आप गुजरी, लॉ भी आपने किया और दिल्ली की आप ब्राइट स्टूडेंट भी रही, और तो इधर कैसे आपका ये जो यू टर्न था म्यूज़िक की तरफ, ये किस तरीके से संभव हो पाया? यू टर्न शायद मेरी रगों में था, आई मीन म्यूज़िक मेरी रगों में था, तो जिसकी वजह से ये रिटर्न हुआ।
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं डीयू की छात्रा रही हूँ। प्रतिष्ठित कॉलेज लेडी श्याम कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और यूपीएससी की तैयारी भी की। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो, मेरी जो फैमिली है पूरी ब्यूरोक्रेट्स वाली फैमिली है। मेरे फादर भी आईएएस ऑफिसर रहे हैं और हस्बैंड तो हैं ही गवर्नमेंट जॉब में। तो मैंने भी तैयारी की थी, बट जैसे कहते हैं डेस्टिनी को, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा होता वही है। मैं एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया और फिर धीरे धीरे शादी हुई, फिर अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हुई, सिंगिंग को रिवाइव किया और आज आपके सामने हूँ। देखिए निशि जी, मैंने ये जरूर सुना कि एक इंसान में कई कलाकार होते हैं छुपे हुए। आप सुपर वाइफ भी हैं, सुपर मॉम भी हैं, सुपर सिंगर भी हैं, सुपर इंसान भी है, क्योंकि नाथ फाउंडेशन आप चलाते हैं। ये जो सुपर से ऊपर वाली चीज़ है, अब ये हमें कब दिखाई देगी? जब आप बॉलीवुड में गाते हुए हमें दीपिका के लिए या किसी भी सिंगर के लिए, मुझे लगता है कि आपके जो स्माइल है वो ये बता रही है कि बातें चल रही हैं, लेकिन अभी आप खोलना नहीं चाहते। ऐसा कुछ नहीं है सौरभ। जी थैंक यू सो मच फॉर योर जेनरस अप्रिशिएशन। लेकिन मैं अपने आप को सुपर अभी भी नहीं मानती हूँ। मैं बिल्कुल एवरेज अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि मैंने कोई मापदंड अपने तय नहीं किए कि मैं इस लाइन बाउंड्री तक जाऊंगी तो मैं सुपर हो जाऊंगी या उसके ऊपर हो जाऊंगी। मेरे लिए अगर मेरे ऑडियंस उस मेरी चीज़ को पसंद कर रहे हैं, टैलेंट को पसंद कर रहे हैं, मेरे लिए वही सुपर से ऊपर वाली बात हुई। अच्छा, देखिए सिंगिंग में जब आप आते हैं ना, तो एक बहुत स्ट्रांगली हम बोलते हैं कि गुरु शिष्य की जोड़ी है या उस्ताद शागिर्द की परंपरा चलती है। ये आप किसे अपना गुरु मानते हैं? हालांकि मुझे पता है आपने कहाँ से शिक्षा ली है, लेकिन फिर भी अगर निशि जी बता पाएँ कि किस गुरु के अंडर वो सिंगिंग को उन्होंने अपने में रचा बसा। जी, पंडित ज्वाला प्रसाद जी काफ़ी फेमस कंपोज़र रहे हैं, अब उनका देहांत हो गया। तो वही मेरे गुरु थे और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर टाइम टू टाइम बहुत सारे मेरे टच में, मैं बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि बड़े बड़े जो सिंगर हैं मैं उनसे मिली समय समय पे, और मुझे जो भी मैंने उनसे ऑब्जर्व किया वो मुझे आगे बहुत काम आया। मैम क्योंकि इतना बेहतरीन गाना है, बिना सुने तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं होगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस आपको सुनना चाहती है लाइव। उनके लिए ट्रीट होगा अगर नए गाने की 2 लाइनें अगर मैम हो जाए। तो ये हिंदी पंजाबी गाना है जी, तो मैं इसकी 2 लाइनें आपको सुना रही हूँ। सोनिया मन मोड़िया तेरे पीछे पीछे आती हूँ, प्यारा वाली गल नहीं करता प्यार से तुझे बुलाती हूँ। सोनिया मन मोड़िया तेरे पीछे पीछे आती हूँ, प्यारा वाली गल नहीं करता प्यार से तुझे बुलाती हूँ। तेरी आरावा तकदी कित्थों आ गई कित्थे वे, सुहा अंबर नील समंदर आके मिल दे जिथे वे, कह के भी मैं कह ना पाऊँ कितना तुमको चाहती हूँ। सोनिया मन मोड़िया तेरी पीछे पीछे आती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें वक्त दिया। लेकिन जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए म्यूज़िक ही एक ऐसी चीज़ है, या म्यूज़िक ही एक ऐसा माध्यम है, जब वो हृदय को छूता है ना, हृदय से स्पर्श करता है, तो दर्द नहीं होता है। और ऐसी निशि जी ने हमेशा से हृदय को अपनी मधुर आवाज़ से हमें स्पर्श किया है, और लोगों को और फैंस उनकी एक्साइटमेंट अब यही है कि वो कौन कौन से नए प्रोजेक्ट के साथ सामने आती है। हालांकि उन्होंने एक इशारा दिया है कि वो दीपिका के लिए गाना गाना चाहती है, और उम्मीद करते हैं कि जो उनकी ये दुआ है वो बहुत जल्दी कबूल हो, और हम उनको एक बहुत बेहतरीन फिल्म में, बॉलीवुड मसाला फिल्म में गाते हुए देख पाए, एक अच्छे कोलैबोरेशन के साथ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।